कोरोना की वजह से शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। शिक्षण संस्थान लंबे समय से बंद है। बच्चों की शिक्षा प्रभावित ना हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प ढूंढा गया है। लेकिन क्या ऑनलाइन क्लास सच में विकल्प है और है तो कितना? देखिए एक रिपोर्ट। बच्चों को देश का भविष्य कहा जाता है। बेहतर शिक्षा के माध्यम से छात्र छात्राएं देश को प्रगति की राह दिखाते हैं। लेकिन कोरोना की वजह से शिक्षण संस्थानों के साथ साथ छात्रों की परेशानी बढ़ गई है। दरअसल सरकार के गाइडलाइन के बाद लंबे समय तक शिक्षण संस्थान बंद रहे और कई संस्थान अब भी बंद हैं। ऐसे में बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए ऑनलाइन क्लास का विकल्प ढूंढ लिया गया। लेकिन ऑनलाइन क्लास अपने साथ कई परेशानियों को भी लेकर आया है। ठीक लग रहा है पर आँख में थोड़ा सा दर्द ये सब होता है। अच्छा, और ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? हाँ, समझ आता है क्योंकि अच्छे से मैम सब कुछ बताती है। आप क्या कहेंगी? आप किस क्लास में हैं? अभी तो 11th में। ऑनलाइन क्लास करती हैं? हाँ, इससे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या प्रभाव पड़ रहा है? मतलब सब कोई एक साथ फ्रेंड में जूम ऐप पे हम लोग करते हैं, सारे कोई वो करते हैं, मिक्स कॉन्फ्रेंस करते हैं, तो मैम लोग पढ़ाती है तो बहुत अच्छे से हम लोग को समझ में आता है। बट आँख और ये मोबाइल ज़्यादा देखते हैं तो आँख में और हेडेक बहुत होता है। ऑनलाइन क्लासेस में जनरली बच्चे ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसे फिजिकली जब हम लोग क्लासरूम में प्रेजेंट रहते हैं तो ज़्यादा कुछ समझ में आता है, और ऑनलाइन क्लास में उतना समझ में भी नहीं आता है और उतना पढ़ने में वो एक्टिव भी लोग नहीं रह पाते हैं। एक और जहां बच्चों को भी इससे परेशानी हो रही है, तो वहीं उनके अभिभावक भी चिंतित हैं। हाँ, इसका बैड इफेक्ट भी है। जैसे वो लगातार मोबाइल देखते हैं, छोटा छोटा मोबाइल है बच्चे के लिए, और आंखों पे असर होता है, कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, और उसका हर चीज़ उसका जैसे कि प्रोजेक्ट वगैरह बनाना, क्वेश्चन आंसर करना, सभी कुछ करते हैं, दिन भर कंटिन्यू लगे रहते हैं, जिससे उनके आंखों पे असर होता है, हेडेक की भी समस्या आ रही है। वहीं ऑनलाइन शिक्षा ने देश के शिक्षण संस्थानों को एक नया विकल्प दिया है। ऑनलाइन पढ़ाई के फायदे तो हैं ही, तो वहीं कई नुकसान भी है। आप पॉजिटिव बात यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि बच्चों को कुछ ना कुछ तो गेन हो रहा है, लेकिन आप इसको ऑफलाइन टीचिंग का सब्स्टिट्यूट के तौर पर नहीं मान सकते हैं। इसको ये ऑफलाइन टीचिंग का सब्स्टिट्यूट नहीं है। बच्चे उतना नहीं गेन कर पा रहे हैं जितना कि ऑफलाइन क्लास में करते थे, है ना। हम लोग जैसे बच्चे आते थे यहाँ पर, किसी को कोई दिक्कत है तो हम लोग उसको डाउट्स को बताते थे, दिन भर लगे रहते थे बच्चों के पीछे, और वहाँ पर एक अलग तरह का माहौल होता था। चिकित्सक भी मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास के कई साइड इफेक्ट हैं। इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है। दूसरी क्या है कि जैसे कि अगर आप देखेंगे कि जो आपके पास अगर प्रिंटिंग मटेरियल पढ़ने को है और अगर ऑनलाइन मटेरियल पढ़ने को है, तो प्रिंटेड मटेरियल का कंट्रास्ट सेंटर टू पेरिफेरी वो सब एक रहता है, और अगर ऑनलाइन मटेरियल में देखेंगे स्क्रीन वगैरह पे, तो उसमें उसका कंट्रास्ट वेरी करता है सेंटर से पेरिफेरी। तो आई को फोकस डिफोकस, फोकस डिफोकस, तो आई के मसल को ज़्यादा जोर पड़ता है, तो आँखों में दर्द, आँखों में भारीपन, फोरहेड में दर्द, ये सब होता है। ये सब मिला के कहते हैं कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास एक बेहतर विकल्प के रूप में सामने आया जरूर है, लेकिन इससे होने वाला नुकसान भी कम नहीं है। ऐसे में जरूरी है कि ऑनलाइन के साथ किसी और विकल्प की तलाश जल्द ही की जाए, वरना बेहतर शिक्षा के साथ छात्र तो वंचित रहेंगे ही, साथ ही कई बीमारियों के होने का भी खतरा बढ़ जाएगा। सनमार्ग लाइव 7 के लिए पटना से दीपिका की रिपोर्ट।